Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study about a romantic poet, John Keats. जॉन किट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को मॉरगेट लंदन में हुआ था। ये एक सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट है। रोमांटिक एज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के पोइट हैं ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सॉदी, और सेकेंड जनरेशन में है कीट्स, लॉर्ड बैरन एंड पीबी शैली। जॉन किट्स के वर्क को पब्लिश किए हुए 4 इयर्स भी नहीं होता है कि उनका डेथ हो जाता है एट द एज ऑफ 25 इयर्स ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। जॉन किट्स जब तक जिंदा थे तब तक उनको वो फेम नहीं मिलता है जो कि उनके डेथ के बाद उनको फेम मिला। अर्ली लाइफ। जॉन किट्स वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795 टू थॉमस किट्स। थॉमस किट्स इनके पापा का नाम है जो कि एक स्टेबल कीपर थे, और इनकी मम्मी का नाम फ्रांसिस जेनिंग किट्स था। उनका लाइफ शुरू से ट्रेजेडी भरा था। पहले तो उनके फादर का डेथ हो जाता है जब जॉन किट्स बस 8 इयर्स के थे। फिर बाद में उनकी मदर का डेथ हो जाता है जब किट्स बस 14 इयर्स थे। उनकी मदर को ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। इन सब लॉसेस के वजह से ही जॉन किट्स का ध्यान कहीं ना कहीं पोइट्री की तरफ चला जाता है। इसके बाद किट्स इनफील्ड एकेडमी में चले जाते हैं। उनकी मदर के डेथ के बाद किट्स स्कूल छोड़ देते हैं ताकि वो सर्जन अप्रेंटिस बन सके। बाद में वो मेडिसिन पढ़ने के लिए गाइज हॉस्पिटल इन लंदन चले जाते हैं। 1816 में किट्स को रियलाइज़ होता है कि वो पोइट्री के लिए बने हैं, ना कि मेडिसिन के लिए। फिर वो मेडिसिन की पढ़ाई छोड़ देते हैं। वहीं किट्स पोइट्री लिखना अराउंड 1814 में ही शुरू कर देते हैं, बट उनका फर्स्ट वर्क पब्लिश होता है 1816 में, ओ सॉल्टिट्यूड, और इसको पब्लिश किया गया था द एग्जामिनर में। आगे चलकर अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं हंट के साथ, जो उसको इंट्रोड्यूस करवाए थे पीबी शैली से, विलियम हैजलिट से। भले वो किट्स को बहुत हेल्प किए थे लिटरेरी करियर को सेव देने के लिए, लेकिन इसके वजह से किट्स सबके नज़र में आ गए थे, पब्लिक के नज़र में आ गए। इसकी वजह से किट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ता था। 1817 में किट्स अपना फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री जिसका नाम था पोएम्स, उसको पब्लिश कराते हैं। इसके लिए उनको मिक्स्ड रिव्यूज़ मिलता है। कुछ लोग को क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग इसको प्रेज करते हैं। नेक्स्ट ईयर वो पब्लिश करते हैं एंडीमियन, और इस पोएम के लिए इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। इतना क्रिटिसिज्म सहने के बाद भी वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते हैं और फिर पोइट्री लिखना अगेन शुरू करते हैं। निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है कुछ भी अननोन या अनसर्टन चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना बिना उसके फैक्ट और रीजंस को जाने हुए। तो किट्स का मानना था कि राइटर्स के पास ये एबिलिटी होता है कि वो अननोन और अनसर्टन चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। किट्स ये टर्म कॉइन किए थे जब वो अपने भाई को एक लेटर लिखे थे, उसमें ये टर्म मेंशन किए थे वो, द ग्रेट ओट्स एंड पर्सनल स्ट्रगल्स। किट्स के लिए ईयर 1819 बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये किट्स के लिए अच्छा भी था और बुरा भी था। तो पहले देखते हैं किट्स के लिए कैसे अच्छा था। किट्स अपना वर्क पब्लिश करते हैं। किट्स 1819 में ओट्स पब्लिश करते हैं। 1819 को किट्स का सबसे ज़्यादा अचीवमेंट वाला ईयर माना जाता है। इसको ईयर ऑफ ओट्स भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे किट्स बहुत सारा फेमस ओट्स लिखे थे। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ओड टू अ नाइटिंगेल एंड ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। इसके अलावा 3 और ओड है, ओड टू ऑटम, ओड टू मेलनकॉली, ओड टू इंडोलेंस। किट्स का पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं था, बहुत डिफ़िकल्टी उनको सामना करना पड़ा था। फाइनेंशियली वो अनस्टेबल थे। वो अपने दोस्तों पे डिपेंडेंट थे कि उनके सपोर्ट की वजह से इनका करियर चलेगा। किट्स की मदर को ट्यूबरक्लोसिस था, सेम डिजीज़ किट्स को भी हो जाता है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स रहता है। 1818 में किट्स के ब्रदर का डेथ हो जाता है ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, एंड सेम सिम्टम्स किट्स में भी दिखना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे किट्स को प्यार हो जाता है फैनी ब्राउनी से। किट्स उनसे इंगेजमेंट भी कर लेते हैं, बट ड्यू टू इलनेस बहुत दिक्कत आती है इनके पर्सनल लाइफ में,
और ये अपने इमोशंस को भी शो करते हैं अपने एक लेटर में जो वो उनको लिखे थे। 1820 में उनका हेल्थ बहुत तेज़ी से डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो इंग्लैंड छोड़ के इटली चले जाते हैं इस होप में कि वहाँ जाके उनका हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा। वहाँ का क्लाइमेट वार्म था, गर्म था, तो उनको लगा वहाँ जाने से उनका हेल्थ सही हो जाएगा। वो रोम जाते हैं अपने दोस्त के साथ, जोसेफ सेवन के साथ, लेकिन इससे इनके हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। लास्टली 23 फेब 1821 को इनका डेथ हो जाता है ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, जिस टाइम पे ये बस 25 ईयर्स के थे। जब किड्स का लास्ट पेज चल रहा था तो कहीं ना कहीं किड्स को ऐसा लग रहा था कि जितना अचीवमेंट उनको मिलना चाहिए था, जो फेम मिलना चाहिए था, वो उनको अभी नहीं मिल पाया। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके टोम स्टोन पे एपिटैप में लिखा जाए, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। इसका मतलब होता है कि इनको जल्दी ही भुला दिया जाएगा, जो कि शो करता है कि किड्स को डर था कि इनके वर्क को लोग बहुत जल्दी ही भूल जाएंगे। किड्स के डेथ से पीबी सैली को बहुत दुख होता है। पीबी सैली किड्स के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो उनकी याद में वो एक वर्क लिखते हैं, एडोनिस एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स, जिसको पब्लिश किया जाता है 1821 में। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।